बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपना डे 1 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 सेट है, इसके बोर्ड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन विद एग्जांपल्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो क्या है, सेट के अबाउट। तो सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा इसमें हमारे पास दो टर्म्स यूज की गई हैं, वेल डिफाइंड थिंग्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के अबाउट। तो बेटा वेल डिफाइंड थिंग्स ऐसी चीजें जो अपने आप को बयान कर सकती हैं अच्छे तरीके से, जिनको हम आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके इनको कलेक्ट करके एक जगह रख दें तो हमारे पास एक सेट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। तो बेटा ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। तो बेटा देखें इसमें हर नंबर अपने आप को डिफाइन भी कर सकता है, ठीक है, और हर नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। तो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट है। तो पहले हम फाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखेंगे। फाइनाइट सेट, द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो बेटा ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। जिसके मेंबर को, एलिमेंट्स को या उनके नंबर को हम आसानी के साथ काउंट कर लें वो फाइनाइट सेट कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वो क्या है हमारे पास, 11 12 13 सिर्फ 3 नंबर दिए गए हैं, तो हम इनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसके बाद इनफाइनाइट सेट है, द सेट हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसके मेंबर को हम, जिनके एलिमेंट को हम आसानी के साथ काउंट नहीं कर सकते, उनकी तादाद को हम नहीं गिन सकते, वो कौन सा सेट कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, a इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो एग्जाम्पल देखें बेटा, आगे डॉट्स लगे हुए हैं जिसका मतलब है कि ये सेट लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। तो ये कौन सी किसकी एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के अबाउट पढ़ते हैं। द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और मेंबर इज नोन एज एन एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड सेट और नल सेट। बेटा देखिए हमें नाम से ही जाहिर हो गया एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है खाली, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ट्रायंगुलर बॉल्स। आज तक किसी ने भी ट्रायंगुलर बॉल नहीं देखी होगी, यानी कि जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो हमेशा हमने जो यूज भी की है और हमने जो देखी भी है वो गोल बॉल जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद सिंगलटन सेट, द सेट विद ओनली 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाए, नाम से ही शो हो रहा है, ठीक है, सिंगलटन। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। इसकी एग्जांपल है a इज इक्वल टू 3। तो बेटा देखें 3 एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंगल सेट की एग्जाम्पल बन गई। इसके बाद है हमारे पास सबसेट एंड सुपर सेट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट a एंड b बी 2 सेट्स। a और b 2 सेट्स हैं। इफ एवरी मेंबर ऑफ ए सेट b, अगर b सेट का हर एक मेंबर a वाले सेट में मौजूद हो तो b उसका सबसेट होगा और a उसका सुपर सेट होगा। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो बेटा इसकी एग्जांपल चेक करते हैं जरा। एग्जांपल में है a इज इक्वल टू 2 3 4 5 7 9, ठीक है। 2 3 4 5 7 9 ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और b सेट है, b इज इक्वल टू 3 4 5 7। तो बेटा देखें b के तमाम एलिमेंट सेट a में मौजूद हैं, तो b इसका क्या होगा, सबसेट होगा, जैसे कि आगे लिखा भी हुआ है b इज अ सबसेट ऑफ a। और इसके बाद देखें कि a जो है वो b से बड़ा सेट है, क्योंकि b जो है वो सबसेट है a का, ठीक है। तो इस लिहाज से a जो है b का सुपर सेट भी होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सेट a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b। सेट a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b इफ ऑल द मेंबर ऑफ सेट a आर आल्सो द मेंबर ऑफ सेट b। उसने क्या कहा है कि a जो है तब प्रॉपर सबसेट ऑफ b का होगा अगर तमाम के तमाम a के एलिमेंट्स जो हैं वो b के सेट में मौजूद हों, ठीक है, और a और b आपस में कभी भी इक्वल
नहीं होने चाहिए। यानी कि इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको बखूबी समझ आ जाएगी इसकी। एग्जांपल में क्या है देखे बेटा, a इज इक्वल टू आई जे के एल है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी में हमारे पास आई जे के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो बी हमारे पास ए का प्रॉपर सबसेट होगा। कैसे, देखिए बी के सारे एलिमेंट्स जो है ए में मौजूद है और ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है और ना ही दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट बन गया, ठीक है। उम्मीद है आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये आपकी बुक के ऊपर भी है बेटा, डेफिनेशंस लिखी हुई, वहां से भी इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से तैयार करें।